जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया कि हाउ टू इंस्टॉल सी लैंग्वेज, हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम, हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम एंड हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। हमने प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म करके देखा। तो आज हम सी लैंग्वेज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड द एरर एंड इट्स टाइप। कल हमने ड्यूरिंग प्रैक्टिकल स्टूडेंट देखा कि हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की या कोई ब्रैकेट जो है वो हम नहीं लगा सके, तो एरर विंडो के अंदर कंपाइलर ने हमें एरर शो किया और बताया कि फ़लाँ लाइन पे आपका एरर है। तो हमने उसको दोबारा से ठीक किया। इट मीन्स कंपाइलर एरर को डिटेक्ट करने में, उनको रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप का एरर अकर हो सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, एरर होता क्या है? एन एरर इन कंप्यूटर इज कॉल्ड बग। कि हम जो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं और जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड बग, और उसको ठीक करना दैट इज कॉल्ड डीबग। बगिंग एंड डीबगिंग, एरर्स को तलाश करना, आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड बगिंग, एंड उसको रिमूव करना, उसको ठीक करना दैट इज कॉल्ड डीबगिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर ड्यूरिंग राइटिंग अ प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के एरर अकर हो सकते हैं। दीज एरर्स वो कौन कौन से हो सकते हैं? वन is called syntax error, and the second one is called logical error, and the third one is called runtime error. अब इन तीनों एरर्स में क्या डिफरेंस है? मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा है कि विच एरर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड। इन द लास्ट जो है इसका आंसर दूंगा मैं आपको, और आपने भी खुद से इसको सोचना है कि कौन सा एरर है जिसको फाइंड करना वेरी डिफिकल्ट है। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंटैक्स एरर है। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स। स्टूडेंट, सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट लिखने का तरीका, कोई भी कमांड लिखने का तरीका, उसके लिए हम डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हैं, और अगर हम रूल्स को वायलेट करते हैं तो दैट इज़ द एरर। फॉर एग्जांपल, मैं एक इंग्लिश का एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो अगर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो एरर है। कहीं पे पंक्चुएशन जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, अगर वो नहीं लगाता तो एक एरर है, क्योंकि हमने लिखते हुए रूल्स को फॉलो करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपने प्रोग्राम को लिखते हुए डिफरेंट रूल्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है इंटीजर, उसकी डाटा टाइप आपने बतानी होती है, उसका नाम बताना होता है, और फिर एंड पे आपने इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है। फॉर एग्जांपल, इसमें से कोई एक चीज भी आप मिस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसका नाम मिस करते हैं, नाम नहीं लिखते तो एरर है। आपने नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल, और एंड पे ये सेमी कॉलन नहीं डाला तो एरर है। फॉर एग्जांपल, आपने सेमी कॉलन डाल दिया और INT की बजाय आपने ANT लिख दिया, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एरर्स। आप अगर रूल्स को वायलेट करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर शो करेगा। अब वो एरर कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मैक्सिमम सी प्रोग्राम्स के अंदर हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन हम यूज़ करेंगे। कुछ जगह पे जैसे इफ़ स्टेटमेंट है, लूप्स हैं, वहाँ पे हम एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टेटमेंट जो हमारी हैं उनके एंड पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। और कल हमने जब प्रोग्राम लिखा था, हमने देखा था कि कैसे स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्पेलिंग आपने गलत नहीं लिखने। जैसे इंग्लिश लिखते हुए आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो आपकी वो मिस्टेक मार्क होती है। उसके बाद डेलीमीटर्स मिसिंग, आप कहीं पे ब्रैकेट्स नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, कल हमने देखा था कि वॉइड मेन के बाद हमने ये इस तरह दो ब्रैकेट्स डाली थी। अगर इनमें से कोई एक ब्रैकेट भी आप मिस करते हैं तो ये एरर है। प्रोग्राम स्टार्ट ये इस ब्रैकेट से होता है, डेलीमीटर से, अगर आप ये नहीं डालते तो एरर है। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते, आप स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हैं या अपनी ब्रैकेट्स प्रॉपर नहीं डालते,
तो दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स एरर। जी स्टूडेंट, जो सेकेंड टाइप है हमारे पास एरर की, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एरर। अकर्स ड्यू टू द पुअर लॉजिक, इट प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट। यहाँ पे हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते, कोई टर्मिनेटर मिसिंग नहीं है, कोई ब्रैकेट मिसिंग नहीं है, हमारी लॉजिक पुअर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लस करना था, प्लस का साइन डालना था, उसकी जगह माइनस डाल दिया। मैंने इक्वल का साइन डालना था, उसकी जगह मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर डाल दिया। तो मेरा जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो रॉन्ग होगा, लेकिन वो मुझे पता नहीं चलेगा कि रॉन्ग है। वाई? कि कंपाइलर को क्या पता कि आपने प्लस की बजाय माइनस डालना था या माइनस की बजाय आपने मल्टीप्लाई डालना था। उसके लिए तो वो स्टेटमेंट राइट है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे। ठीक है, लॉजिकल एरर ड्यू टू पुअर लॉजिक, कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट, कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देखें कि मैंने अगर एक स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये मेरी एक स्टेटमेंट है। तो मैं इसकी बजाय अगर लिख देता हूं a इज इक्वल टू बी माइनस सी, तो कंपाइलर जो है इसका एरर नहीं देगा। ये तो मेरी मिस्टेक है कि मैंने प्लस की बजाय वहां पे माइनस डाल दिया। और जो मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि विच एरर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड, तो स्टूडेंट लॉजिकल एरर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड, बिकॉज कंपाइलर आपको एरर शो नहीं करता, सिर्फ हमारे रिजल्ट्स रॉन्ग आते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको ठीक करते हैं? जैसे ही आपको फील होता है कि आपके रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आ रहे, तो आपको अपना प्रोग्राम थॉरोली वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आप वो अपना एरर फाइंड कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एरर। सो रन टाइम एरर क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू द इलीगल ऑपरेशन, या आप कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करें या कोई रॉन्ग इनपुट दे दें, तो इस वजह से ये एरर अकर होता है। कंपाइलर आपको ड्यूरिंग कंपाइलिंग ये नहीं बताता, जब वो प्रोग्राम को रन करेगा तो उस टाइम आपको शो करेगा एरर। फॉर एग्जांपल, आपने डिवाइडेड बाय ज़ीरो कर दिया, या फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम के अंदर एक फाइल ओपन की या पाथ दिया प्रोग्राम को कि इस फाइल को ओपन करो और ये फलां जगह पे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, लेकिन वो कंप्यूटर में अवेलेबल ही ना हो फाइल। तो जब हम उसको कंपाइल करेंगे और उस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो वो कंप्यूटर में उस पाथ पे, जिस जगह का हमने बताया है कि फलां जगह पे कंप्यूटर में ये फ़ाइल पड़ी हुई है, वहाँ से तलाश करने की कोशिश करेगा और उसको वो फाइल नहीं मिलेगी। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को रन करने के दौरान हमें वो स्क्रीन पे एरर डिस्प्ले करेगा, हमें बताएगा कि आपने जो फाइल का नेम और पाथ दिया है वो तो कंप्यूटर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दैट इज़ कॉल्ड द रन टाइम एरर, एक इलीगल ऑपरेशन जब कोई हम परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा एरर्स क्या होते हैं। एरर्स आर आल्सो कॉल्ड बग्स। टाइप्स ऑफ एरर, सिंटैक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, और रन टाइम एरर कौन सा होता है, और कौन सा एरर सबसे डिफ़िकल्ट है फाइंड करना। तो स्टूडेंट, लॉजिकल एरर को फाइंड करना डिफ़िकल्ट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। जी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।